हाय एवरीवन। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें बताएं हमने पेट कम करना है और वर्जिश की कुछ हरकत बता दें, ऐसी मूव्स बता दें वर्जिश की 3-4 जिससे हमारा पेट ख़त्म हो जाए यानी कम हो जाए। देखिए सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है, अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी वर्जिश नहीं की है, एक्सरसाइज में आप रेगुलर नहीं हैं और आप अगर ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आप घर पे किसी भी जगह पे जिम में जाके वो वर्जिश की 4-5 हरकत करने से आपका पेट कम हो जाएगा, तो आप अपने साथ जुल्म करेंगे, अपने जिस्म के साथ जुल्म करेंगे। उसकी वजह ये है, इसको थोड़ा-सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं और साइंटिफिकली लॉजिक के साथ। देखिए, अगर आप 4-5 वर्जिश की हरकत चूज़ करके सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट पे फ़ोकस करते हो और वो कर रहे होते हैं, उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपके जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं ना, वो कमज़ोर हैं। उसकी वजह से आपको इंजरी का एहतमाल हो सकता है, इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और होते भी हैं। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ अपने तमाम दोस्तों से कि जब भी खुदा न खास्ता इंजरी होती है लेटर ऑन डाउन द रोड, आपको आई डोंट केयर नो मैटर व्हाट डॉक्टर कितना स्पेशल है, कितना ज़बरदस्त है, कितना बड़ा एक्सपर्ट है, आप इंजरी से रिकवर भी कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ से कभी 100% नहीं हो सकोगे, खुदा ना खास्ता अगर आपको इंजरी हो जाती है तो। स्पीकिंग ऑफ विच, अब आप देखिए कि आपको करना क्या है। आपको जिस्म के बाकी हिस्सों को ट्रेन करना है, यानी कि बाकी पट्ठों को मजबूत करना है। मिसाल के तौर पे कंधों की तरबियत कीजिए, बाजू की तरबियत कीजिए, फोर आर्म्स की तरबियत कीजिए, लेग्स की, पेट की, चेस्ट के मसल्स की, बैक की, इंटायर रीजन, इंटायर बॉडी की ट्रेनिंग करें। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके बाकी पट्टे मजबूत होंगे, तभी आप पेट पे फोकस कर पाएँगे, तभी पेट को ट्रेन कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि बाकी पट्ठों में स्ट्रेंथ है, वो जब आप मिसाल के तौर पे आप अगर बाकी पट्ठों को ट्रेन नहीं करते और सिर्फ़ पेट पे फोकस कर रहे हैं, पेट को ट्रेन कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपके बाकी पट्टे कमज़ोर हैं, तो आपको वहाँ पे दर्द होगा ज़्यादा। क्योंकि जब वो आप पेट की वर्जिश कोई भी कर रहे होते हैं, तो बाकी मसल्स एंगेज होते हैं। मिसाल के तौर पे प्लैंक बड़ी मशहूर है, ज़माना वर्जिश की हरकत है माफ़ कीजिएगा। प्लैंक में अब आप देखिए कि आपके कंधे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके फोर आर्म्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके रिस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बाजुओं पे है, आपकी चेस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है, आपके लेग्स के मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आप जब प्लैंक कर रहे होते हैं तो आपके पंजों पे, पैरों के पंजों पे आपका वज़न होता है और आगे से आप कोहनियों पे होते हैं। और इसकी बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं, प्लैंक अप्स भी हैं, तो मज़ीद मसल्स रिक्रूट होते हैं, जिसकी वजह से बाकी मसल्स को स्ट्रेन, मसल स्पैज़म होता है, यानी कि मसल खिंच जाता है, इंजरी हो जाती है इन अदर वर्ड्स। तो अगेन समझने की ज़रूरत ये है तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जो शौक़ रखते हैं कि हमें पेट कम करना है। आप देखिए कि आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपको बाकी मसल्स को तरबियत देनी है, वो मज़बूत होंगे तभी आप आसानी से पेट को फ़ोकस कर पाएँगे, अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएँगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये नहीं करते हैं, तो आपको बाकी मसाइल का सामना करना पड़ेगा और इंजरीज़ होंगी। कभी मत ऐसा कीजिए, हरगिज़ मत ऐसा कीजिए, कोई भी आपको रिकमेंड कर रहा है, आपके ज़हन में ऐसा सवाल था कि आप ये करना चाहें, बगैर कोई वर्जिश किए, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट पे या किसी और मसल की बात कर लीजिए आप, जिस्म का कोई और हिस्सा जिसको आप स्पेसिफ़िकली टारगेट करना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि जिस्म के हिस्से से चर्बी अगर जाती है, तो वो एंटायर बॉडी से जाती है। किसी एक हिस्से को, जिसको हम स्पॉट रिडक्शन कहते हैं, वो नहीं हो सकती है और वो तभी हो सकती है कि जब आपकी एक्सर्शन, यानी कि आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, आप खाना-पीना कम कर रहे होते हैं। खाना-पीना कम करने से मुराद बात कहीं और चली जाएगी, कैलोरी डेफ़िसिट पे होते हैं। यूजुअली ये होता है कि लोग खाना-पीना ही मुकम्मल बंद कर देते हैं, जो कि गलत तरीक़ाकार है। तो आपने बाकी मसल्स को भी ट्रेन करना है पेट के साथ साथ। ज़्यादा अच्छे नताइज मिलेंगे जब आपकी क्वालिटी ईटिंग होगी, हेल्थी ईटिंग करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, तो जल्दी नताइज मिलेंगे। अगर आप एक बैलेंस एतदाल के साथ चलना चाहते हैं कि जी एक तरीके से आराम से, सुकून से, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई मेजर गोल नहीं है आपका, तो आप अपनी डाइट का ख़्याल करते हुए अपने बाकी मसल्स को भी ट्रेन करें और साथ में अपने पेट को ट्रेन करें। यकीनन यकीनन
आपका पेट काफ़ी बेहतर और कंट्रोल्ड रहेगा। ये थी आपके लिए एक टिप वर्कआउट के बारे में, पेट के बारे में और कुछ-कुछ न्यूट्रिशन के बारे में। मोर ग्रेट वीडियोज़ एंड स्टफ कमिंग सून। आई विल सी यू गाइस ओवर एंड आउट।